आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और जितना भी होमवर्क था आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा, और उसमें से कुछ कुछ डाउट्स रह गए होंगे जो हम लोग अभी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन था। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट आई थिंक CO2 से हम लोगों ने बात किया था। हाँ, CO2। तो अब लोग क्या करेंगे, CO2 का रिएक्शन ग्रीनवुड रिएजेंट से कराएंगे और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। तो CO2 का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3 MgBr एंड सेकेंड HOH H+ के साथ। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग CO2 का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद CH3 MgBr के साथ रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, CO2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CH3 MgBr एंड HOH H+। CH3 पर माइनस, MgBr पर प्लस। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। अब सिंपल क्या करना है, प्लस को माइनस दे दो और माइनस को प्लस दे दो। तो CH3 माइनस कार्बन के पास एंड MgBr O के पास, एंड देन अब प्रोडक्ट बना के देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। O डबल बॉन्ड C, और C पर प्लस है तो माइनस ले आओ, CH3 माइनस आ गया। एंड O पर माइनस है तो उस पर प्लस ले आओ, MgBr आ गया। अब सिंपल इसका HOH H+ करा दो, MgBr हट जाएगा और MgBr की जगह पर H+ आ जाएगा। सो कंपाउंड इज O डबल बॉन्ड C, CH3, MgBr हटा, H+ आया, देन OH। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड बन के आ गया ये है एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका मतलब जब हम लोगों ने CO2 की रिएक्शन CH3 MgBr से कराई तो फाइनली followed by hydrolysis it will form acetic acid। तो बहुत सिंपल रिएक्शन था, इसलिए हम लोगों ने CH3COH बना लिया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना। ओके, नाउ अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट जो हम लोग लेने जा रहे हैं SO2 और CO2 बोथ आर सिमिलर। जैसे यहां पर CO2 का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, वैसे सिमिलरली SO2। अब SO2 का रिएक्शन हम लोग क्या कराएंगे, SO2 और उसका रिएक्शन हम लोग CH3 MgBr एंड HOH H+ के साथ कराएंगे। एंड स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ CO2। इसका रिएक्शन भी जस्ट CO2 की तरह ही होगा। देखो H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O हो गया। अब हमने इसका रिएक्शन कराया CH3 MgBr के साथ एंड सेकेंड HOH H+। अब देखो जैसे CO2 में कार्बन है वैसे SO2 में सल्फर है, बाकी दोनों के स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली सेम है। यानी कि जो CO2 प्रोडक्ट बना था, जहां पे CO2 में एसिटिक एसिड में कार्बन था, यही प्रोडक्ट हम लोग SO2 में बनाएंगे, और जहां पर कार्बन होगा वहां पर हम लोग सल्फर लगा देंगे। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो देखो CH3, अब जहां पे C था वहां पर सल्फर एंड देन कंपाउंड फॉर्मेशन, सिंपल तरीका। तो रिएक्शन ऑफ SO2 इज सिमिलर टू CO2। अब SO3 की बात करते हैं। SO3 का रिएक्शन CH3 MgBr से करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। CH3 पर माइनस, MgBr पर प्लस। अब सबसे पहले हम लोग SO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 डबल बॉन्ड O आ जाएंगे यहाँ पर। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, सिमिलर जैसे हम लोगों ने CO2 में किया, तो वही काम हम लोग SO3 में भी करने वाले हैं। CH3 MgBr, Mg पर प्लस चार्ज और CH3 पर माइनस चार्ज। अब एक बॉन्ड तोड़ लो, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज आएगा, और सल्फर पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और अटैक करा दो, सल्फर पर प्लस है तो CH3 माइनस, और ऑक्सीजन पर माइनस है तो MgBr। एंड देखो कि प्रोडक्ट क्या बनता है, चेक करते हैं सबसे पहले। ओके, और हमने एक इक्विवेलेंट CH3 MgBr लिया है, ओनली वन इक्विवेलेंट। ओके, तो वन इक्विवेलेंट लिया है। अब देखो इसमें अटैक कराते हैं और देखते हैं कि फाइनली क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। okay? अब यहां पर सल्फर पर प्लस है तो वहां पर हमने CH3 को ऐड किया। देखो स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, और सल्फर पर CH3 ऐड हो जाएगा क्योंकि सल्फर पर प्लस था, O माइनस MgBr हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, एज एबव, हमने जैसे ऊपर में किया है HOH H+ कर देते हैं।
MgBr रिप्लेस हो जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा. So O double bond S double bond O CH3 then O और MgBr रिप्लेस होकर वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा. सिंपल रिएक्शन. तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक इक्विवेलेंट CH3 MgBr लिया था. अगर एक से ज्यादा होता तो कुछ और फॉर्म हो सकता था. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. ऐसे करके हम लोग सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स हैं वन बाय वन, और बहुत सिंपल है, आप देख ही रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है सच. सिंपल प्लस को माइनस देना है और माइनस को प्लस देना है. और नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं. तो जैसे हम लोग CH2 की बात करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड की. अच्छा, अब इसमें तो एक मेन चीज और क्या आ गई कि यहाँ पर भी जैसे CO2 था, SO2 था, वैसे ही CH2 है. CH3 MgBr ले लिया, CH3 पर प्लस, Mg पर माइनस. अब स्ट्रक्चर आ गया. कार्बन और सल्फर में सल्फर बोरो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. CH3 MgBr लिया, CH3 पर माइनस चार्ज और MgBr पर प्लस चार्ज. बॉन्ड ब्रेक किया, सल्फर पर माइनस और कार्बन पर प्लस. ऐड कर देंगे इसमें, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एंड इसके बाद सिंपल क्या कि प्लस को माइनस दे दो और माइनस को प्लस दे दो. सल्फर के पास माइनस है, सो कंपाउंड देखो क्या बनता है, एस सी, सी पर प्लस है तो माइनस आएगा CH3. एंड जो सल्फर है उस पर माइनस है तो MgBr ऐड हो जाएगा. एंड देन अगेन HOH प्लस, MgBr हटेगा और वहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा. MgBr को रिप्लेस करो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो S डबल बॉन्ड C, CH3 एंड S और वहां पर हाइड्रोजन. कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सिंपल. तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे CO2 की हम लोग रिएक्शन कराई, SO2 की रिएक्शन कराई, सिमिलर रिएक्शन हम लोग CH2 में कराएंगे. और प्रोडक्ट जैसे एसिटिक एसिड वहां पे फॉर्म हुआ था, सिमिलर देखो यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन उसी टाइप का हो रहा है, बस डिफरेंस थोड़ा सल्फर का है. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. तो अब नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. जहां पर ऑक्सीजन था वहां सल्फर, जहां जहां पे ऑक्सीजन था वहां पे सल्फर आ जाएगा. सिंपल. एसिटिक एसिड में जहां जहां पे ऑक्सीजन था वहां पे सल्फर आ जाएगा. इन केस ऑफ CH2 नो प्रॉब्लम एज सच. नो. अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रेजोनेंस की बात करेंगे. रेजोनेंस तो हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से सीख रखा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच उसमें. तो उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. ठीक. तो हम लोग सल्फर की बात करने जा रहे हैं. अब देखो सल्फर के बारे में थोड़ा सा हमें एनालिसिस करना होगा. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो अगर आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 ना होके 3p4 होगा यहाँ पर. ओके. तो चूंकि एक थर्ड सेल है तो थर्ड सेल में पता है कि S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है. तो 3D भी होगा और उस पर 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है. सल्फर के पास खाली डब्बा है और वो खाली डब्बा किसका है, D का है. तो सल्फर इज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल. तो सल्फर को हम लोग खाली डब्बा लिख सकते हैं वहां पर, और वो जो खाली डब्बा है वो D का खाली डब्बा है. अब ये जो खाली डब्बा है क्योंकि ये D का है तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है. जहां से अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी बेसिकली ये वहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. और लेने के बाद फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है. एक्चुअली में यहां पर हम लोग d ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करेंगे. अब बोलो CH3 माइनस है, तो CH3 माइनस है मतलब कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन के पास एक ऐसा डब्बा है जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास एक खाली डब्बा है. तो कार्बन के पास भरा हुआ डब्बा, सल्फर के पास खाली डब्बा. तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन. अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास गया है तो माइनस आएगा. अब देखो CH3 पर माइनस चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन CH3 पे बच गया. CH3 पर पहले से माइनस था, इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आया. तो अब ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास और एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास दोनों मिलके म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे. तो S पर माइनस चार्ज रह जाएगा और CH3 आ जाएगा. तो CH3S माइनस क्रिएट हो जाएगा यहां से. चलो अच्छा दोबारा करते हैं. सल्फर पर खाली डब्बा,
डी ऑर्बिटल का खाली डब्बा। तो अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन खाली डब्बे में जाएगा CH3 से, ओके, इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस चार्ज आया। अब CH3 से एक इलेक्ट्रॉन गया तो CH3 पर प्लस चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इलेक्ट्रॉन बच गया और उस पर प्लस चार्ज आएगा और माइनस चार्ज पहले से था, तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा और दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। सो S पर माइनस चार्ज और CH3 पर न्यूट्रल हो जाएगा, तो CH3S माइनस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब सिंपल रिएक्शन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सल्फर का रिएक्शन CH3MgBr से कराते हैं। सल्फर के पास खाली डब्बा, डी ऑर्बिटल का खाली डब्बा है इसके पास, और CH3MgBr, CH3 पर माइनस और Mg पे प्लस। तो जो CH3 पर माइनस है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, सिंपल। एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के खाली डब्बे में जाएगा, सल्फर पर माइनस चार्ज आएगा, और CH3 से जो कि इलेक्ट्रॉन गया है तो CH3 पर प्लस चार्ज आएगा, CH3 का प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेंगे और CH3S फॉर्मेशन, CH3S माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग ऊपर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात कर रहे थे, तो देखो CH3 पर CH3S माइनस और S माइनस है तो उसके पास MgBr प्लस आ जाएगा, तो CH3S माइनस MgBr का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। सो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का। नाउ अब इसका हम रिएक्शन HOH H प्लस से कराएंगे, तो HOH H प्लस से कराएंगे तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और MgBr वहां से रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होने के बाद बेसिकली जहां पर MgBr है वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। सो देखो HOH H प्लस, MgBr को हम रिप्लेस करेंगे और जहां पर MgBr है वो हट जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा, CH3SH का फॉर्मेशन हो गया। जैसे CH3OH की हम लोग बात करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल होता है, अब CH3SH बन गया, सो दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल। बहुत नॉर्मली हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हमने इसकी बात की तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल था वहां पे जो डी ऑर्बिटल था उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, वो खाली था, तो कंप्लीटली वैकेंट था वो, तो हम लोग यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो सल्फर पर जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डब्बा है, तो जहां से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। CH3 माइनस के पास इलेक्ट्रॉन थे, वहां से उसने इलेक्ट्रॉन लिया और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया आसानी से। तो जब डी नॉट रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो CH3 माइनस S के साथ रिएक्ट करके डी ऑर्बिटल रेजोनेंस देगा और CH3S MgBr बनाएगा, और देन हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस CH3SH विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो ये हो गया, हम लोगों ने यहाँ पर बात की है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें। जैसे O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दोनों ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है ना। अब जैसे हमने बात किया यहाँ पर N और Cl की, तो N और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, N पर भी लोन पेयर, Cl पर भी लोन पेयर होता है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देख लो कि दोनों एटम पर लोन पेयर आ रहा है और दोनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अच्छा नेक्स्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर भी लोन। तो जो लोन पेयर है इनकी वजह से रिपल्शन हो गया एक्चुअली। तीनों में आप देख रहे हो कि हर एक एटम पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन विल टेक्स प्लेस, और चूंकि लोन पेयर रिपल्शन होगा, so due to lone pair repulsion, this sigma bond becomes weak and it can easily breaks। तो यहाँ पर जो भी लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा और वो आसानी से ब्रेक हो सकता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ओके। ये बात समझ में आ रही है। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग बहुत सारी रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। आपने देखा कि हर एक एटम पर लोन पेयर है और बीच में सिग्मा बॉन्ड है, एंड लोन पेयर रिपल्शन इज मच मोर, एंड दिस ड्यू टू दिस मच मोर रिपल्शन ऑफ लोन पेयर, दिस सिग्मा बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक एंड इट कैन इजीली ब्रेक्स। तो अभी आसानी से ब्रेक होगा। अब ये जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की बात की, अब आगे हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं। 2-3 कंपाउंड्स रिएक्शन हम लोग जब रिंगनॉट रिएजेंट से कराएंगे और वहां पर हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसकी वजह से फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पर इजीली ब्रेक हो जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है सबको सही से? बोलो। ये सारा कॉन्सेप्ट जो भी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, ओके। ये वाला रफ कर दूं।
हाँ ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और आगे देखो आप कि क्या होने वाला है एक्चुअली। अब बहुत ध्यान से देखना होगा क्योंकि आगे के जो रिएक्शंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अभी गिगमोट रिएक्शन का लास्ट पार्ट चल रहा है, तो ये जो भी रिएक्शंस हैं इट इज वेरी स्पेशल रिएक्शंस, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया था कि पहले आप इसको कंप्लीट करके लेके आ जाओ और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करेंगे। तो हालांकि मैं वन बाय वन सारे एग्जांपल डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो आप देख लो वहां पर, और उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं और वो रिएक्शन देखो कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। O2 O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की रिएक्शन हमें CH3 MgBr से कराना है, MgBr पर प्लस और CH3 पर माइनस। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाने लेते हैं। तो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे एक्चुअली में कि O डबल बॉन्ड O आएगा और दोनों ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा। O डबल बॉन्ड O और इसका रिएक्शन हमने कराया CH3 MgBr से, MgBr पर प्लस और CH3 पर माइनस। ओके गुड, ओके क्लियर। तो अब क्या है कि जो CH3 माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और चूंकि न्यूक्लियोफाइल इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन होमोपोलर कंपाउंड्स हैं, होमोएटॉमिक कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल होना चाहिए, बट चूंकि न्यूक्लियोफाइल चार्ज्ड है और वहां पे जाके अटैक करेगा, अटैक मारेगा बॉन्ड पर, पाई बॉन्ड पर, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। चूंकि न्यूक्लियोफाइल चार्ज्ड है तो वहां पर ऑक्सीजन पर भी चार्ज आएगा और एक पर प्लस चार्ज आएगा और एक पर माइनस चार्ज आएगा। ड्यू टू कोलिजन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक and one oxygen gets negative charge and another oxygen get positive charge। तो प्लस माइनस डेवलप हो गया, माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो। तो ऊपर जहां पर माइनस है वहां पे MgBr डाल दो और ऊपर जहां पर प्लस है वहां पर CH3 माइनस लगा दो। देखो, तो ऊपर प्लस है तो हमने यहाँ पर CH3 माइनस लगाया, ऊपर माइनस है तो हमने यहाँ पर MgBr लगाया। ओके, यहां तक बात समझ में आती है। अब शायद आप देखो ध्यान से, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वहां पर O और O का कॉन्सेप्ट लिया था और O और O के बीच में सिग्मा बॉन्ड था और जहां पर दोनों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स थे एक्चुअली। तो वो जो लोन पेयर्स थे उनकी वजह से रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से वो जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक होगा। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है MgBr, जहां पे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है वहां पे अटैक, जहां पर ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है वहां पे अटैक करेगा, और CH3 जहां पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है वहां पे अटैक करेगा, और इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। तो ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ऑक्सीजन पर प्लस आया और एक ऑक्सीजन पर माइनस आया। चलो अब यहाँ पे देखते हैं O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, इसका रिएक्शन हम अगेन CH3 MgBr से कराएंगे, और ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने पीछे यूज किया था कि O और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों पे लोन पेयर है, तो अब क्या कि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक किधर होगा, O CH3 की तरफ या फिर O MgBr की तरफ, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम आ गया। तो एक्चुअली में आप देखो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचो इस बारे में। ओके देखो, अब ये राइट साइड में ब्रेक होगा या लेफ्ट साइड में ब्रेक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे CH3 लग रहा है प्लस साइड इफेक्ट है तो ये बॉन्ड को राइट साइड में ब्रेक करेगा, उधर MgBr है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है मैं समझाता हूँ आपको। मैग्नीशियम क्या मेटल है, और मेटल है क्या जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो इसलिए ये बॉन्ड लेफ्ट साइड में ब्रेक करेगा। देखो Mg2 प्लस देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो मेटालिक कंपाउंड मेटालिक फॉर्म होता है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से दूर जाएंगे। तो जिधर भी MgBr लगा है हमेशा ध्यान रखो उससे इलेक्ट्रॉन हमेशा दूर जाएगा और बॉन्ड उसके अपोजिट साइड में ब्रेक होगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो O और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव किए अवे फ्रॉम MgBr, हमेशा MgBr से अवे होगा। अब CH3 MgBr में CH3 पर माइनस MgBr पर प्लस, सिंपल आपको क्या करना है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस दे दो। CH3 माइनस चला गया O प्लस के पास, MgBr चला गया O माइनस के पास, और देखो क्या बना, CH3 O माइनस था तो उसके साथ MgBr आ गया, और उधर देखो O पर प्लस चार्ज था तो ऊपर प्लस चार्ज है तो माइनस आएगा, CH3 माइनस जाएगा तो CH3 O MgBr। अब देखो सिमिलर दो मोल बन गए,
CH3OMgBr, CH3OMgBr, चाहो तो उसको आप 2 मोल लिख लो। सो 2 मोल्स ऑफ CH3OMgBr, और उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी बात हम लोग जस्ट अभी देखने जा रहे हैं। सो मेक हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड HOH+। तो अब क्या होगा, जब हम HOH+ कराएंगे तो MgBr हटेगा और वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या फॉर्मेशन होगा, देखो CH3OH, यानी कि 2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल विल फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझ में आया सभी को? बहुत इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली में, सब ध्यान से करो, बहुत मजा आएगी। और एक्चुअली में कुछ नहीं है यहाँ पर ग्राउंड रिएजेंट के रिएक्शंस में, कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट प्लस को माइनस देना है और माइनस को प्लस, और आप देख रहे हो फाइनली कितना अच्छा रिएक्शन था, और हमने उसको फाइनली CH3OH में कन्वर्ट कर लिया, एंड 2 मोल्स ऑफ CH3OH is formed, that is called methyl alcohol using the same concept actually। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या है ना, देखो ये सब बहुत आसान चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो मैंने कहा भी था कि इसको सही से करके लाना, तो आपने किया भी है, बहुत सारे लोगों का सही भी है। और इस तरह से आगे की बात अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन कंप्लीट किया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान देना है, बहुत अच्छे से करना है, ओके। पूरा वही कॉन्सेप्ट, OO के बीच में लोन पेयर, ON के बीच में लोन पेयर, ON के। अब जैसे इस कंपाउंड में देखो ClNH2 CH3MgBr, ध्यान देना बहुत अच्छे से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ध्यान देना बहुत अच्छे से रिएक्शन में क्या होने वाला है बेसिकली। तो ClNH2 को हम ClNH लिख ले रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, मोर एसिडिक है, इसलिए हम इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। मतलब ये अब यहाँ पर बेसिकली ये एसिड का काम करेगा। और CH3 माइनस MgBr है, CH3 पर माइनस है, तो CH3 माइनस है, मतलब इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है और ये बेस का भी काम कर सकता है। लेकिन जहां भी इसको एक्टिव हाइड्रोजन दिख जाएगा, वहां पर ये सबसे पहले बेस का काम करेगा। तो एक्चुअली में अब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो N पर माइनस चार्ज रह जाएगा, जो H+ और N- हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ निकल जाएगा। और चूंकि उधर CH3- बेस का काम कर रहा है, तो CH3- इस H+ इस एसिड को लेकर CH4 बना देगा, और इधर जहां पर N पर माइनस चार्ज है, वहां पर MgBr+ अटैक कर जाएगा। तो Cl और NH पर माइनस था, NH माइनस है और माइनस है, तो MgBr+ उस पर आके ऐड हो जाएगा। तो ClNH MgBr फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, N पर माइनस और MgBr पर प्लस। अब CH3 माइनस है और H+ है, तो दोनों मिलकर CH4 बन जाएगा, CH4 गैस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एक्चुअली। तो देखो एक मेन और इंपॉर्टेंट कंपाउंड पहले से बन चुका है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम आगे की और बात करने वाले हैं। बट यहां तक आप देख रहे हो कि CH4 का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और क्लोरीन पर भी लोन पेयर है, जो कि अब थोड़ा ध्यान से कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट पे। अब आगे क्या होने वाला है, आगे वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो ध्यान से करना है, क्योंकि अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है, क्लोरीन पर भी लोन पेयर है, और बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो अगेन लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा। अब बात यही है कि ये ब्रेक किधर होगा, उस पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको समझाया था कि जिधर MgBr होगा, Mg मेटल है, तो चूंकि Mg मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन में से दूर रखता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। तो हमेशा जो भी सिग्मा बॉन्ड टूटेगा लोन पेयर के बीच वाला, वो हमेशा अवे फ्रॉम MgBr होगा। मींस यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ बॉन्ड टूटेगा Cl और N के बीच का सिग्मा बॉन्ड, समझ रहे हो? ये मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है एक्चुअली। तो अब देखो क्या होने वाला, ध्यान देना आप बिल्कुल सही तरीके से। CH3 MgBr हमने ले लिया है, उसका CH3 MgBr की रिएक्शन दोबारा करा रहे हैं। अब फिर से वही चीज है कि अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो MgBr है, मेटल है, समझ रहे हो बात, मेटल है, तो मेटल ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इसकी वजह से रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड टुवर्ड्स लेफ्ट MgBr से दूर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और कुछ लेफ्ट साइड बॉन्ड ब्रेक होगा। तो Cl पर माइनस और N पर NH MgBr पर फिर से प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया, काम खत्म, प्लस को माइनस दे दो और माइनस को प्लस दे दो, सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा कि MgBr में प्लस है, तो Cl पर माइनस है, वहां चला जाएगा, और MgClBr बना देगा, और NH पर प्लस चार्ज है, तो वहां पे CH3 चला जाएगा, तो CH3 NH MgBr फॉर्मेशन होगा। देखो तो पहले बनेगा Cl MgBr, नॉर्मल कंपाउंड बन गया जैसे हम लोग पहले बना रहे थे, और अगेन NH पर जो प्लस चार्ज था वहां पे CH3 माइनस ऐड हो जाएगा। देखो
तो CH3NH बनेगा। और आगे का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो, सिंपल हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करा दो, HOH+ करा दो, MgBr हट जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। और हाइड्रोजन ऐड होने से CH3NH2 बन जाएगा, मिथाइल अमीन अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। तो देखो एक CH4 और दूसरा मिथाइल अमाइन, ये रिएक्शंस जो है ना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है। पहले तो CH4 का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर आपने देखा कि CH3NH2 का फॉर्मेशन हुआ, मिथाइल अमाइन बन गया, CH4 गैस बन गया। अब आगे की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल भी थोड़ा ध्यान से करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? ध्यान दो और अच्छे से करो, बिल्कुल सही से। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बोलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सच सब कुछ बहुत आसान है, कहीं पर भी जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बार बार मैं यही बोलता हूँ, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, CH3ONH2। इसका रिएक्शन हम लोग अगेन CH3MgBr से कराते हैं, ठीक है। और NH2 जहां पर लिखा है उसको NHH लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन फिर से एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। देखो इसका मतलब अब ये एसिड की तरह बिहेव करने वाला है। और CH3MgBr की जब रिएक्शन कराएंगे, आई थिंक आप समझ रहे हो आगे क्या होने वाला है। जैसे हम लोग पिछले वाली रिएक्शन कराए थे, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी आगे रिएक्शंस की बात करेंगे। तो इसलिए रिएक्शन बहुत आसान है, आप अपने आप खुद भी बना सकते हो। CH3MgBr, अब देखो MgBr पर प्लस और CH3 पर माइनस। अब CH3 माइनस है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये एसिड है, तो जो CH3 माइनस है ग्रिगोरियोट रिएजेंट का, वो बेस का काम करने वाला है, तो H+ निकलेगा, NH पर माइनस चार्ज आएगा, और CH3 माइनस और H CH4 बना लेगा, और NH पर माइनस चार्ज आया है तो MgBr वहां पर ऐड हो जाएगा। आप देखो फाइनली इस तरह से बहुत सिंपल प्रोडक्ट बनने वाला है। जस्ट यहाँ पर फिर से मैं बोलूंगा प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो देखो CH3 और यहाँ पर NH पर माइनस, CH3ONH है, सॉरी CH3ONH, तो CH3ONH है, NH पर माइनस है और माइनस पर MgBr प्लस लग जाएगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ CH4 बना लेगा। तो अब देखो CH4 गैस बन गई, तब CH4 गैस। अब उसके बाद फिर देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद फिर से लोन पेयर रिपल्शन आ गया, फिर से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। अब MgBr लगा हुआ है तो हमेशा उसके अपोजिट साइड का बॉन्ड, अपोजिट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ध्यान देना है। और इस तरह से आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो लास्ट मैकेनिज्म यूज कर रहे थे, पीछे वाला मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म यहाँ पर भी यूज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एकदम नॉर्मल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। Mg पर प्लस है, CH3 पर माइनस है। अब वही जब थोड़ा सा ध्यान दे लो कि बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड हमेशा, अब देख रहे हो आप यहाँ पर कि बॉन्ड लेफ्ट साइड ही ब्रेक होगा, क्योंकि मैग्नीशियम है, MgBr है, मैग्नीशियम पर हमेशा प्लस चार्ज रखना चाहेगा, तो प्लस चार्ज रखने के चक्कर में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से दूर भगाएगा, तो इसका जो बॉन्ड है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ ही ब्रेक होगा। O और N का बीच का बॉन्ड जो टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ। अब देखो ऑक्सीजन माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर माइनस आया और नाइट्रोजन पर प्लस आया, और सिंपल प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो ऑक्सीजन पर माइनस है तो वहां पर MgBr डाल दो, तो O MgBr हो गया। और NH पर प्लस है तो वहां पर CH3 माइनस डाल दो, तो CH3 NH MgBr हो जाएगा, CH3 NH MgBr। एक तो CH3 MgBr, एक CH3 NH MgBr, HOH+ करा दो, और अब तो समझ गए क्या करना है, MgBr हटेगा, H+ आएगा। तो अब दोनों केसेस में हम लोग MgBr को हटाएंगे और वहां पर H+ ऐड कर देंगे, और देखो फाइनली कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। एक्चुअली दोनों MgBr को हटाया और वहां पर हाइड्रोजन डाला, तो पहला बना CH3OH और दूसरा बना CH3NH2। तो जरा देखो यहाँ पर तीन प्रोडक्ट बने, CH4 पहला प्रोडक्ट, दूसरा CH3OH, CH3NH2। तो इस तरह से CH3OH, CH3NH2, CH4 तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का अगर आप एक बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो बहुत आसानी से हम लोग आगे की बात कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इन रिएक्शंस को समझ सकते हैं। और ये बहुत अच्छे लेवल की रिएक्शंस हैं, बेटा ध्यान रखना आप सबको, क्योंकि अगर ये रिएक्शंस का प्रैक्टिस हम पहले से नहीं किए रहेंगे तो एक्चुअली है बहुत आसान, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार प्रैक्टिस हो जाने से फिर क्या होता है ना कि सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट लोग यूज कर रहे हैं वो सब लोन पेयर का ही कॉन्सेप्ट था, रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया, सिग्मा बॉन्ड वीक हुआ लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बेसिकली इसका नाम है कीटीन,
कीटोन नहीं, क्या नाम इसका, कीटीन, नॉट कीटोन। कीटोन मत समझना इसको, दिस इज कॉल्ड कीटीन। तो अब हम लोग कीटीन की बात कर रहे हैं। इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा हम लोग देख सकते हैं, अभी देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr से, MgBr पर प्लस और CH3 पर माइनस। सिंपल एडिशन, प्लस माइनस का वही, कुछ नया नहीं है, सच वही है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की तरफ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा। बस प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। तो कार्बन के पास प्लस है तो CH3 माइनस चला जाएगा, और O पर माइनस है तो उसके पास MgBr प्लस चला जाएगा। और देखो कंपाउंड क्या बना, O MgBr। ठीक, अब इसका HOH H प्लस कराते हैं, तो MgBr हटेगा और वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। सिंपल। हम लोग ये रिएक्शन तो बहुत बार कर चुके हैं, जहां भी MgBr आएगा HOH H प्लस कराएंगे तो वहां पर H आ जाएगा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग केस बन रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस। इनॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, अगर आप ध्यान से देखो, OH C डबल बॉन्ड C, इनॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इनॉल। अब ये इनॉल है, तो आपको पता है कि जो मोनोकीटो ग्रुप होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, टॉटोमेरिज्म विल टेक्स प्लेस। अब देखो इसमें कितनी और भी इंपॉर्टेंट बात आ गई, अब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो अब यहाँ पे इनॉल है, अब इनॉल अपने आप को कीटो में कन्वर्ट करना चाहेगा, क्योंकि मोनोकीटो ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है, तो हम लोग यहाँ पर मोनोकीटो ग्रुप की बात करेंगे, है ना। और हम लोग यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं, मैंने आपको ट्रिक पहले भी समझाई थी कि किस तरह से हम लोग इनॉल से कीटो में जाते हैं या फिर कीटो से इनॉल में जाते हैं। तो 1 2 3 कर लो। अब देखो किस तरह से, ऑक्सीजन पे 1 2, कार्बन पे, और सेकंड कार्बन पे थर्ड। अब क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 3 से 2 1 पे जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो 1 से थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा। रिवर्सिबल साइन यूज करेंगे क्योंकि टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो अब देखो 2 3 का डबल बॉन्ड 2 1 पे जाएगा। पहले स्केलेटन बना लो, सिंगल बॉन्ड के साथ स्केलेटन बना लो, ऐसा पाई बॉन्ड नहीं लिखेंगे, उसको बाद में फिर बनाएंगे। स्केलेटन फॉर्म कर लेते हैं, स्केलेटन बन गया देखो अभी। अब क्या करो कि जो 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड है, 2 और 3 का, ये ट्रिक था, याद करो, याद आ रहा है ना, वो 2 1 में जाएगा। 2 3 देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में 2 3 है, 2 3 के बीच का डबल बॉन्ड 2 1 में जाएगा, चला गया। और 1 पर जो हाइड्रोजन है, यस, वो 3 पे आ जाएगा। वेरी गुड। तो अब ये 1 के हाइड्रोजन को हटाओ, उसको थर्ड नंबर पे ऐड कर दो, तो आप देख रहे हो ये कीटो फॉर्मेशन। तो इनॉल से हम लोगों ने बेसिकली क्या बनाया, थ्रू टॉटोमेरिज्म, थ्रू रेजोनेंस, हम लोगों ने इनॉल से कीटो फॉर्म बनाया, एंड मोनोकीटो फॉर्म बना, एंड दैट मोनोकीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मोनोकीटो फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो किस तरह से कीटीन से हम लोगों ने कीटोन बना लिया। बेसिकली कीटीन था, और कीटीन का रिएक्शन करके हम लोगों ने क्या बनाया, कीटोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझ में आया सभी को कि किस तरह से हम लोगों ने क्या बात किया। सिंपल रिएक्शन, 1 इक्विवेलेंट यूज किया था हम लोगों ने यहाँ पर CH3 MgBr का। ठीक, तो लोन पेयर है, लोन पेयर के पहले ही समझाया था मैंने आपको कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और N और Cl के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और Mg है तो Mg के अपोजिट साइड में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl की तरफ, Cl पर माइनस और N पर प्लस आ जाएगा। ओके, अब देखो आगे की बात करते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है क्लियरली? ओके, वेरी गुड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग आइसोसाइनेट की बात करने जा रहे हैं, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। सिमिलर मैकेनिज्म जस्ट लाइक कीटीन। यहाँ पर भी हम लोग बाद में टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, और बहुत आसानी से CH3 MgBr लिया, MgBr पर प्लस और CH3 पर माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है कि C और O के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और चूंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C और O के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। आइसोसाइनेट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस आया और कार्बन पर प्लस आया, अब बस प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, सिंपल रिएक्शन। मतलब आप समझ लो कि हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर चले गए और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर प्लस है वहां माइनस, और जहां पर माइनस है वहां प्लस। तो C पर प्लस है तो वहां पर CH3 माइनस जाएगा, और O पर माइनस है तो वहां पर MgBr प्लस चला जाएगा। तो CH3N डबल बॉन्ड C, और C पर प्लस था तो वहां पर CH3 आ गया, और C और O के बीच का एक बॉन्ड टूट गया, तो O पर माइनस है तो वहां पर MgBr आ जाएगा।
नो हाइड्रोलाइसिस, HOH H+ कराओ, MgBr हटाओ, H+ लगाओ, सिंपल है। HOH H+ कराओ, MgBr हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, तो CH3 N डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर O एंड हाइड्रोजन OH। और आप फिर से देखो कि यहाँ पर CN है और उसके बाद OH लगा हुआ है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है बेसिकली 1 2 3, मतलब यहाँ पर भी टोटोमेरिज्म की बात हम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम रेजोनेंस की बात कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड की बात कर सकते हैं। अब देखो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है या सिंपल 1 2 3 यूज करो, 1 2 3, 2 3 से बॉन्ड को शिफ्ट कर दो 2 1 में, पहले स्केलेटन बना लो सिंगल बॉन्ड के साथ हमेशा, 1 2 3 किया। अब देखो N और C के बीच में डबल बॉन्ड है 2 3 के बीच में, तो 2 3 से 2 1 में शिफ्ट कर दो और 1 से हाइड्रोजन निकाल के 3 पे डाल दो NH। सो दिस इज द कंपाउंड फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से हम लोगों ने कंपाउंड फॉर्म किया। तो कीटीन से हम लोगों ने कीटोन बनाया और आइसोसाइनेट का रिएक्शन, एक्चुअली में कीटीन और आइसोसाइनेट का रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, जस्ट एक ही तरह का रिएक्शन था। तो जितने भी रिएक्शन हम लोगों ने की सब बहुत आसान थे, एक बार बस घर में आपको प्रैक्टिस कर लेना है बहुत अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल कंप्लीट करते हैं इसको। एसिटिक एसिड का एग्जांपल रह गया था, उसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं 1 इक्विवेलेंट CH3 MgBr से। अब चूंकि एसिटिक एसिड है तो ऑलरेडी वो एसिड है, तो जो MgBr CH3 MgBr है उसमें जो CH3 माइनस है वो बेस का काम करेगा, तो H+ एसिड है और CH3 माइनस यहाँ पर बेस का काम करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होगा सिंपल, तो CH3 माइनस H+ को ले लेगा, तो H+ और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। अब CH3 माइनस H+ को लेगा और MgBr चूंकि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है तो MgBr पर प्लस चार्ज है, तो MgBr ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो CH3 माइनस और H CH4 बनाएगा और CH3CO और O MgBr आएगा। अब आगे कहानी समझ रहे हो, HOH H+ कराओ, जैसे हम HOH+ कराएंगे MgBr हटाओ H+ लगाओ, तो CH3 OH। तो फाइनली देखो क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड CH3COH से अगेन CH3COH बन जा रहा है और CH4 भी बन जा रहा है। तो अब ये मत समझना कि CH3COH का रिएक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि CH3COH से CH3COH ही बन जा रहा है, लेकिन उसमें बीच में CH4 का फॉर्मेशन भी हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर एसिटिक एसिड का भी रिएक्शन लोगों ने चेक कर लिया, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक, तो अब इस तरह अब आप देख रहे हो कि ग्रीनोड रिएक्शन का मैक्सिमम रिएक्शन जो है हम लोगों ने कवर किया यहाँ पर, और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको देखा। घर जाओ एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना मैक्सिमम अच्छी रिएक्शंस हो सकती थी उनकी बात हम लोगों ने की यहाँ पर। तो नाउ द ग्रिग्नॉट रिएजेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। ओके, सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। Grignard reagent completed.